भगवान परशुराम प्रारंभ में तो कुछ कठोर शब्द बोलते हैं, पर भगवान श्री राम की शब्द रचना से वे इतने अधिक प्रभावित होते हैं कि जाते जाते श्री राम को बड़ी अद्भुत उपाधि देकर जाते हैं। वह कहते हैं, राघवेंद्र तुम तो विनयशील करुणा गुण सागर हो। लोगों के लिए भी यह सूत्र देते हैं कि मनुष्य के जीवन में विनय होना चाहिए, शील चाहिए और करुणा चाहिए। अपने से जो छोटे हैं उनके प्रति करुणा कीजिए, जो बड़े हैं उनसे विनयपूर्वक व्यवहार रखिए और जो बराबरी के हैं उनके प्रति शील का व्यवहार कीजिए। भगवान श्री राम के चरित्र में आपको सर्वत्र यही मिलेगा। परशुराम जी प्रशंसा करते हुए कहते हैं, विनयशील करुणा गुण सागर और जयति वचन रचना अधिनागर। आप वचन रचना में अत्यंत निपुण हैं। आप जानते हैं कि बड़ों से कैसे बोलना चाहिए, कठोर से कठोर बात भी कैसे कहनी चाहिए, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है अपने से बड़ों के द्वारा भी तो कभी भूल हो जाती है। इस स्थिति में मनुष्य की क्या भूमिका होनी चाहिए, इसे आप भली भांति जानते हैं। भगवान राम का जो सामंजस्य का स्वभाव वह प्रकट हो जाता है। एक ओर से लक्ष्मण जी युवा हैं और दूसरी ओर परशुराम जी आयु की दृष्टि से बड़े हैं, पुराने हैं, वयोवृद्ध हैं। एक ओर लक्ष्मण युवक की तेजस्विता है और दूसरी ओर वृद्ध परशुराम जी का अपना स्वभाव है। परशुराम जी ने सचमुच बड़े बड़े कार्य किए हैं। उन्होंने अपराधियों को दंड दिया है, जीवन में कभी लोभ को स्वीकारा नहीं, वासना को स्वीकारा नहीं, लेकिन इतना होते भी कभी कभी जो कमी आ जाती है वह कमी परशुराम जी में आ गई। उनको अपनी पुरानी बातें याद आती हैं कि वे जब देखते हैं कि दूसरा उन्हें महत्व नहीं दे रहा है तो उन्हें बहुत बड़ा आघात लगता है। इसलिए भगवान श्री राम जब कह देते हैं कि आप वंदनीय ब्राह्मण हैं, परशुराम जी बिगड़ कर कहते हैं, निपट द्विज कर जान सिमोहि, मैं कोरा ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं तो दूसरी तरह का ब्राह्मण हूँ। और तभी अपना इतिहास सुनाते हुए कहते हैं, निपट द्विज कर जान सिमोहि, मैं जस विप्र सुनाम तो ही, चाप श्रुआ सर आहुति जानू, कोप मोर अति घोर कृषाणु, समित सेन चतुरंग सुहाई, महामहीप भये पशुआई, मैं यही परशु काटि बल दिन है, समर जग जप कोटि न किन्हे, मोर प्रभाव विदित नहीं तोरे, बोलस निदरी विप्र के भोरे, निपट द्विज करि जान सिमोहि। इस प्रकार परशुराम जी आदि से अंत तक निरंतर अपने विचार बदलते रहे, परंतु भगवान राम का शील एक रस रहा। परशुराम ने युद्ध की चुनौती दी, किंतु भगवान राम ने कहा कि महाराज लड़ने से क्या लाभ होगा। परशुराम जी ने कहा, एक जीतेगा एक हारेगा। भगवान राम कहते हैं, हम ही तुम्हें सरिवर कसिना था, कहूँ न कहाँ चरण कहाँ माथा, हमारे और आप में बराबरी कहाँ, कहाँ आप वंदनीय ब्राह्मण, अब मैं आपका दास। परशुराम जी बोले कि लड़ना नहीं चाहते हो तो अपना नाम बदल दो। भगवान राम कहते हैं, राम मात्र लघु नाम हमारा, परशु सहित बड़ नाम तुम्हारा, मेरा तो 2 अक्षर का छोटा नाम राम है और आपका परशु सहित 5 अक्षर का बड़ा नाम परशुराम है। देव एक गुण धनुष हमारे, 9 गुण परम पुनीत तुम्हारे, हे ब्राह्मण देवता हमारे में कोई गुण नहीं। गुण खोजना है तो हमारी धनुष की डोर है, धनुष की डोर को गुण कहते हैं। जब भगवान को सरसंधान करना होता था तो धनुष की डोर को तान देते थे, सरसंधान के पश्चात धनुष की डोर को उतार लेते। लेकिन परशुराम जी के जो 9 गुण हमेशा तने रहते थे, यह भगवान राम का परशुराम जी के प्रति व्यंग है। सब प्रकार हम तुम सनहारे, हे ब्राह्मण देवता हम आपसे हर प्रकार से हार मानते हैं, इसलिए क्षमा विप्र अपराध हमारे, आप हमारे अपराध को क्षमा कीजिए। लेकिन भगवान राम ने यह भी कह दिया कि मैं तो आपसे डरता हूँ
किंतु डरपोक होने के कारण मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि कालहु डरहीन, डरता तो मैं काल से भी नहीं, पर आपसे डरता हूँ। इस परशुराम को लगा कि यह निर्बल का शील नहीं है। एक निर्बल का शील होता है और एक तेजस्वी का शील होता है। यदि बेचारा निर्बल व्यक्ति शीलवान नहीं होगा तो पिटेगा, उसकी तो लाचारी है और उसे शीलवान बनना पड़ता है। अतः भगवान राम ने कह दिया कि वैसे तो काल भी हमें चुनौती दे दो, उससे लड़ने के लिए हम प्रस्तुत हैं, लेकिन ऐसा होते हुए भी विप्रवंश कै असी प्रभुताई, अभय हो जो तुम्हें डराई। विप्रवंश की ऐसी प्रभुता है कि जो विप्रवंश से डरता है वह अभय हो जाता है, इसलिए मैं आपसे डरता हूँ। भगवान राम के इस गूढ़ वचन को सुन करके परशुराम जी के ऊपर राम जी के शील का जादू चल गया। और शील का जादू चलते ही परशुराम जी ने राम जी से कहा, राम रमापति कर धनु लेहूँ, खैचहूँ मिटे मोर संदेहूँ। हे राम, अब अपने सामर्थ्य का परिचय दे करके इस विष्णु धनुष को अपनी ओर खींच लोगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आप अवतार हैं। इस प्रकार परशुराम जी भगवान राम को मानव समझ करके भ्रांतिवश व्यवहार कर रहे थे। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चरित्र से हम अपने जीवन व्यवहार को भी सीख सकते हैं, लेकिन भगवान राम की शाश्वती लीला को हृदयंगम करेंगे तो हमारा अध्यात्म तत्व भी जागृत हो जाएगा। चित्त का खींचना ही विष्णु जी की ओर समर्पण है, क्योंकि अहंकार से बुधियज मन सच चित्त महान, मनुज बा सचराचर रूप राम भगवान। पूरे ब्रह्मांड के चित्त विष्णु है और मानव का तो चित्त है, इसलिए मानव का चित्त जब विष्णु को खींच जाता है तो मानव का कल्याण हो जाता है। देत चाप आप ही चली गया वो, विष्णु चाप देते हुए स्वयं राम जी के पास चला गया। अब परशुराम विस्मित हो गए, आश्चर्यचकित होकर के अभय ने भगवान को पहचान लिए। इस प्रकार विष्णु जी का धनुष राम की ओर खींचा, लेकिन शाश्वती रूप में देखा जाए तो परशुराम का चित्त भी राम जी की ओर खींच गया। राम चित सागर था न पावै कोई, संतंग संग जोश ने तुम्हें सुनाऊं सोई, सियावर रामचंद्र की जय।